नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश के बारे में जो हमारे सभी सैनिकों और उनके परिवारों को ये सीधा प्रभावित करता है। यह आदेश आया है रक्षा मंत्रालय से और इसका नाम है वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये संशोधन और सैनिकों के लिए इसका क्या मतलब है। शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों जहां OROP का मतलब है वन रैंक वन पेंशन। यह एक ऐतिहासिक योजना है जिसे भारत सरकार ने सैनिकों के लिए शुरू किया था। इस योजना का यह मुख्य उद्देश्य है कि अगर दो सैनिक एक ही रैंक में और एक ही समय में सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें समान पेंशन मिलनी ही चाहिए, चाहे वे अलग अलग समय में सेना में भर्ती क्यों ना हुए हो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सेवानिवृत्ति के समय महंगाई की दर को ध्यान में रखा जाता था, तो एक ही रैंक के सैनिकों को अलग अलग पेंशन मिला करती थी। 13 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक नए आदेश को जारी कर दिया है और यह आदेश OROP पेंशन दरों को 1 जुलाई 2024 से संशोधित करता है। इसका मतलब यह है कि जिन सैनिकों ने 1 जुलाई 2024 के बाद अपनी पेंशन को प्राप्त किया, उन्हें नई दरों के अनुसार पेंशन फिर से दी जाएगी। इस आदेश के साथ 121 पेंशन टेबल से दिए गए हैं और ये टेबल से विभिन्न रैंक्स के लिए अलग अलग निर्धारित हैं। लेकिन और यही मुख्य बात है कि पहली बार ये पेंशन टेबल से जारी करने में कुछ गलतियां भी हुई थी। रक्षा मंत्रालय ने इन गलतियों को स्वीकार किया है और अब उन्हें फिर से ठीक कर दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर ये गलतियां कौन कौन सी थी। गलती नंबर 1 क्या थी? टेबल नंबर 11 में थी। इस टेबल में एक बड़ी गलती यह थी कि गलती थी कॉलम 4 में जो पेंशन दरें दिखाई दी वे गलत थी। मसलन की सेवा 0.5 से 32 साल की थी, उन्हें 1.5 से 33 साल की सेवा के लिए पेंशन दिखाई गई थी। इसका कारण 32.5 साल और 33 साल की सेवा वालों के लिए पेंशन दरें शून्य दिख रही थी। यह बहुत गंभीर था क्योंकि यह एक बड़ी संख्या में सैनिकों को प्रभावित करता था। और गलती नंबर 2 क्या थी? टेबल नंबर 26 में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर्स के लिए 33 साल और उससे ज्यादा सेवा वालों की पेंशन दर ही नहीं छपी थी। यहाँ पर ऑफिसर्स के लिए यह पेंशन टेबल पूरा नहीं था। इसका मतलब यह होता है कि जिन लेफ्टिनेंट कर्नल पूरे 33 साल से ज्यादा की सेवा करी थी उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी पेंशन उनको कितनी मिलेगी। गलती नंबर 3 और 4 में टेबल नंबर 48, 94 और 59 में इन टेबल्स में एक अलग किस्म की गलती थी। निचली रैंक के सैनिकों जैसे सिपाही हो गया, नायक हो गया, हवलदार हो गया और मतलब इनका मतलब अदर रैंक्स ORS हो गए, नायब सूबेदार हो गए और सूबेदार हो गए यानी कि JCOs रैंक हो गए और अन्य रैंक्स यानी कि इक्विवेलेंट रैंक्स की बात हो रही है एयरफोर्स और नेवी के। जो पेंशन दरें इसमें दिखाई गई थी वे उनकी अधिकतम सेवा अवधि से कहीं आगे थी। सरल भाषा में यूं कहें तो अगर एक सिपाही की सेवा की जो अधिकतम अवधि होती है वो 17 साल होती है कलर सर्विस, तो उसे 20 साल की सेवा के लिए पेंशन दिखाई गई थी और यह तकनीकी गलती थी जो कि भ्रम को पैदा करती थी। अब आता है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बहुत अच्छी खबर है। रक्षा मंत्रालय ने इन सभी गलतियों को सुधार कर दिया है। नई संशोधित टेबल्स को 13 अक्टूबर 2025 को फिर से जारी किया गया है और अब टेबल नंबर 11 में सभी सेवा वर्षों के लिए सही पेंशन दरें यहाँ पर दिखाई गई है। टेबल नंबर 26 में लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए 33 साल और उससे भी ज्यादा सेवा की पेंशन दरें यहाँ पर जोड़ दी गई हैं और टेबल नंबर 48, 94 और 59 में केवल वही पेंशन दरें रखी गई हैं जो वास्तविक सेवा अवधि के अंदर ही आया करती हैं। सभी सैनिकों को अब सही और सटीक पेंशन की यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो पाएगी। अब सवाल यह है कि इसका सैनिकों के ऊपर आखिर क्या असर पड़ेगा। पहला असर पड़ेगा कि सैनिकों को यहाँ पर मानसिक शांति मिल पाएगी। जिन सैनिकों को गलत पेंशन दिखाई दे रही थी उन्हें अब सही दरें पता चल जाएंगी। उन्हें अब पता चलेगा कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिल रही है। और दूसरा, पिछली पेंशन का यहाँ पर समायोजन होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर किसी सैनिक को गलत दर पर पहले ही पेंशन दिया जा चुका है तो उसका यहाँ पर समायोजन भी किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर उसे कम पेंशन दी गई थी तो फर्क की रकम उसे दी जाएगी और अगर उसे ज्यादा पेंशन दी गई है तो सरकार उसे वसूल भी करेगी। यह सब पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी यानी कि PDA के द्वारा ही किया जाएगा जो सेना की पेंशन की देखभाल किया करते हैं। अगर आप एक सेवानिवृत्त सैनिक हैं या सैनिक के परिवार के मेंबर हैं तो आपको आखिर क्या करना चाहिए? अपने PDA से संपर्क करना चाहिए, अपने स्थानीय पेंशन कार्यालय से यह जानकारी को प्राप्त करना चाहिए कि आपकी पेंशन की दर सही है या नहीं है, यानी कि सोल्जर बोर्ड से अपनी पेंशन स्लिप को जांचें। 1 जुलाई 2024 के बाद आपको जो पेंशन मिल रही है वह नई दरों के अनुसार होनी चाहिए। इस पर से कांटेक्ट करें, धैर्य रखें। समायोजन की प्रक्रिया में कुछ समय लग भी सकता है लेकिन सब ठीक ही हो जाएगा। मेरे दोस्तों, यह सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सैनिक हमारे देश के रक्षक हैं। वे सीमाओं पर अपनी जान जोखिम में डाला करते हैं। जब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन
मिलना ही चाहिए। पेंशन ही एक तरीका है जिसे हम उन्हें अपना सम्मान और कृतज्ञता दिखा सकते हैं। वो आरोपी का मतलब यह है कि न्याय और समानता यह सुनिश्चित करता है कि सभी सैनिकों को बराबरी का यहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वे कब कब सेवानिवृत्त हो। यह सुधार एक कदम है सैनिकों के प्रति सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने का। तो मेरे दोस्तों, यह था वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी का यह महत्वपूर्ण संशोधन। अगर आप या आपका कोई परिवार सदस्य यहाँ पर सेना से संबंधित है तो इस जानकारी को जरूर अपने साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपको इस बारे में कोई अगर सवाल पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप भारतीय सेना या देश की खबरें और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के लिए बेल आइकन बटन भी दबाएं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और क्वेरी का रिप्लाई अगर आपको हमारा फोन नंबर चाहिए तो हमको इंस्टाग्राम में डीएम करें, यानी कि डायरेक्ट मैसेज करें। इंस्टाग्राम में मैसेज करें। इंस्टाग्राम की आईडी यूट्यूब प्रोफाइल में दे रखी है। आप मुझे शाम को बात कर सकते हैं, शाम को हम खाली रहते हैं, आप उस टाइम पे हमसे बात कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।